हेलो हेलो टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th पढ़ेंगे। देखो क्लास 11th का एक ही लेक्चर अभी तक अपलोड हुआ है, थोड़ा धीमा चल रहा है प्रोसेस। आज से हम लोग रोज या 2 दिन में एक वीडियो 11th क्लास की शूट करके डाला करेंगे, ठीक है जी। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सबसेट। सबसेट क्या होता है? देखो एक कोई मैंने सेट ले लिया, डेफिनेशन से पहले ना मैं एक चीज बताता हूं। एक कोई सेट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। और बी एक मैंने ये देखो इसमें ओड भी है, इवन भी है, सारे हैं। और बी मैंने एक और सेट ले लिया, ठीक है जी। बी मैंने एक और सेट ले लिया 1 3 5 7। अब सरियाम पता लग रहा है बी का हर एलिमेंट ए में है। बी का हर एलिमेंट किसमें है? ए में है। तो जो बी होगा ना, जो बी होगा वो ए का क्या होगा? सबसेट। एक और बात करूंगा, सी मैंने ले लिया, ठीक है। सी भी किसका सबसेट हो गया? ए, क्योंकि सी के एलिमेंट सारे एलिमेंट ए में है। एक और एलिमेंट लेता हूं डी, दूसरे एक और सेट लेता हूं डी 1 2 3 4 5 6। डी के सारे एलिमेंट किसमें है? ए में है। तो डी किसका सबसेट हो गया? ए का। अब मैं आपको सिंबल बताता हूं। देखो बी के सारे एलिमेंट ए में थे, तो बी किसका सबसेट हो गया? ए का। ये सबसेट का सिंबल होता है, सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है जी, सिंबल ऑफ सबसेट। अब देखो सी किसका सबसेट हो गया? ए का। और डी भी किसका सबसेट हो गया? ए का, ठीक है जी। अब मैं एक और सेट बनाता हूं 2 4 6 8 9। अभी हमें दिख रहा है 9 और 10 जो है ना, ए का एलिमेंट नहीं है। 9 10 ई का तो एलिमेंट है, लेकिन ए का एलिमेंट नहीं है। तो क्या बोलेंगे? ई इज नॉट अ सबसेट। यहां पे ना ये डंडा लगा देंगे, इससे पता लग जाएगा नॉट अ सबसेट, ठीक है जी। अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद डिस्कस किया था, ठीक है। एक चीज डिस्कस की थी, बिलोंग। अब जैसे मैं यहां इस ए सेट के लिए बोल सकता हूं 1 बिलोंग्स टू ए। शायद मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। लेकिन मैं यहां लिखूंगा 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब 1 ए में है, 2 बिलोंग्स टू ए का मतलब 2 ए में है, 9 नॉट बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब 9 ए में नहीं है, ठीक है जी। अभी ये तो मैंने आपको बाय एग्जांपल सबसेट बताने की कोशिश की है, ये सबसेट क्या होता है, ठीक है जी। अब मैं मूव करूंगा डेफिनेशन ऑफ सबसेट। तो हम मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ। क्या होती है सबसेट की डेफिनेशन? द सेट बी इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ ए। बी को ए का सबसेट तब कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बी का हर एलिमेंट जब ए में हो, सेट बी का हर एलिमेंट जब सेट ए में हो, तो हम करेंगे सेट बी का जो सेट ए है सबसेट है। सेट बी जो है ए का सबसेट है। मैं पहले भी एक एग्जांपल दे चुका हूं, अब एक और एग्जांपल देता हूं। ए में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बी पे सेट मान लेते हैं 1 3 5 7 1 3 5 7 8। देखो बी का हर एलिमेंट ए में है, बी का हर एलिमेंट ए में है, तो क्या कहेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है जी। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। हो सकता है कि बी का, मैं बोल रहा हूं बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, ऐसा भी हो सकता है बी के सारे एलिमेंट ए में हो, ए के सारे एलिमेंट बी में हो, तो भी यानी दोनों सेट इक्वल हो, तो भी हम कहेंगे ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ठीक है जी। मैं एक एग्जांपल देके और दिखा रहा हूं आप लोगों को। और बी में ले लेता हूं 1 2 3 4 5। ए भी 1 2 3 4 5, बी भी 1 2 3 4 5। अभी हम बोलेंगे जो बी है वो ए का सबसेट है, एंड ऑल्सो ए जो है बी का सबसेट है। बी जो है ए का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है। तो कहने का मतलब ए और बी बराबर है,
तो ऐसे ही हम लोगों को फोर्थ प्रॉपर्टी में, फोर्थ रिमार्क में पढ़ना है, जब ए और ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, देन आप क्या करेंगे, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है जी। अब हम एक दो बातें और पढ़ते हैं। देखो ए मान लेते हैं 1 2 3 कोई सेट है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं ए का सबसेट है? बिल्कुल। ए का हर एलिमेंट ए में ही होगा, जब ए खुद ही एक सेट है तो ए का हर एलिमेंट ए में होगा ना, समझ लो। तो ए का सेट होगा, सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा, सी का सबसेट होता है। तो हम क्या पढ़ते हैं, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होगा, हर सेट खुद का सबसेट होगा। ठीक है। उसके बाद आता है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है ना, जो फाइल होता है, ये याद रखना, हर सेट खुद का सबसेट होता है, हर सेट खुद का सबसेट होता है। और दूसरा एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट को मैंने लास्ट टाइम बताया था किससे लिखते हैं, फाइव से। तो फाइव हर एक का सबसेट होता है, ए का भी होगा, बी का भी होगा, हर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। क्योंकि फाइव का मतलब खाली, समझ लो बात को, खाली तो मतलब वो तो हर सेट का पार्ट होगा, जो एम्प्टी सेट होगा ना वो हर सेट का पार्ट होगा, याद रखना। ठीक है जी। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है। तो अब लॉजिकली एक बात और बताता हूं, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, क्या क्या अभी तो यहां पे तो डेफिनेशन में तो मैंने क्या लिखा है, मैथमेटिकली जो मेरी डेफिनेशन बनी है ना, उसको मैं क्या लिखूंगा मैथमेटिकली, मैंने तो डेफिनेशन बताई है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो मैं क्या बोलूंगा, बी किसका सबसेट है, ए का, बी किसका सबसेट है, ए का। लेकिन मैं यहां पे लेके चल रहा हूं, मान लेते हैं लेट ए किसका सबसेट है, बी का। देन आप क्या लिखेंगे, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर ए बी का सबसेट है ना, तो एक्स अगर ए से बिलोंग करेगा तो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। एक्स कोई एलिमेंट है, हर एलिमेंट का काम करेगा। या फिर यूं कहेंगे, अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स ए से बिलोंग करेगा तो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा, फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स। ठीक है नी, दोबारा बोल रहा हूं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर एक्स ए से बिलोंग करेगा तो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। समझ लो बात को। ठीक है। यदि हमारे सामने आ जाता है बी एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और दैट इंप्लाइज एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बी में। दोबारा बोल रहा हूं, एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है, इसका इंप्लाइज ये निकले कि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बी में। तो आप क्या बोलेंगे, ए किसका सबसेट है, बी का। ठीक है। अगर उल्टा ये मिल जाए हमें, अगर एक्स बी में नहीं है, अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं है। अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं है, तो इसका इंप्लाइज क्या निकलेगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फॉर ऑल एक्स जो है ना बी में नहीं है और वही एक्स ए में नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। इसके बाद एक और आता है प्रॉपर सबसेट। मैंने आप लोगों को बोला कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है। इसमें मैं बोलूंगा इसका सबसेट का एक पार्टी है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी is an element of set A, is an element of set A, but every element of set A is not in set B. ठीक है। तो क्या कहते हैं, जब B का हर एलिमेंट किस में हो, A में हो, लेकिन A का हर एलिमेंट B में ना हो। वैसे ना सिंपल एक ही बात है, सिंपल बात है, कोई फर्क नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या बना, प्रॉपर सबसेट कब होगा, शायद ये दिखेगा नहीं, रेड मार्कर आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो ब्लू से लिखते हैं। देखो मैं लिखता हूं A 1 2 3 4 5, ए मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। मैं दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा सा ब्लू मार्कर चला नहीं। ठीक है जी, ए लिख देता हूं 1 2 3 4 5। ठीक, बी लिख देता हूं 2 3 5। सर यहां पता लग रहा है बी का हर एलिमेंट ए में है,
ठीक है। वैसे एवरी प्रॉपर सबसेट इज ए सबसेट, एवरी प्रॉपर सबसेट इज ए सबसेट। लेकिन सबसेट में क्या होता है, ए बी का भी सबसेट हो सकता है, बी ए का भी सबसेट हो सकता है। यानी कहने का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में भी हो सकते हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में भी हो सकते हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, अगर बी के सारे एलिमेंट ए में है ना, तो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए। अब जैसे बी के तो सारे एलिमेंट किसमें है, ए में है, बी के तो सारे एलिमेंट ए में है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, बी के तो सारे एलिमेंट किसमें है, ए में है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। तो देन अब इसको क्या लिखेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे जो वो डंडा था ना, वो नीचे वाला एक डंडा आता है, वो गायब हो जाएगा। यानी सिंपल सबसेट में तो क्या होता है, बी ए के सारे एलिमेंट बी में है, ये भी हो सकता है बी के सारे एलिमेंट ए में हो। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ए के तो सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन जरूर ये पक्का होगा बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं होंगे। तो मैं ए बी को आगे पीछे करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं, घबराना मत। कहीं तुम पूछो कभी तो सर ए को बी का सबसेट बना रहे हो, बी को ए का सबसेट बना रहे हो, इट्स ओके, ठीक है। हो सकता है ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में ना हो। ये भी हो सकता है बी के सारे एलिमेंट ए में हो, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में ना हो। समझ लो बात को मैं क्या कह रहा हूं, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा है। तो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, उसके बाद हमारा आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, मान लेते हैं ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे हम लोग, पावर सेट ऑफ ए। देखो बेटा, डेफिनेशन की बजाय हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं चीजों को। तो पी ऑफ ए में ना ए के सारे सबसेट आ जाने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी सबसेट की डेफिनेशन में एक बताया था, एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है और खुद का सबसेट। मैंने बताया था एम्प्टी सेट को 5 से लिखते हैं, 5 तो सबका सबसेट होता है और खुद का सबसेट होता है। तो मैंने इसके 2 सबसेट लिख दिए। मैंने इसके कितने सबसेट लिख दिए, 2 सबसेट लिख दिए। तो मैं सारे सबसेट बता रहा हूं इसके। अकेला 1 भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। अकेला 2 भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। अकेला 3 भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। 1 2 भी इसका सबसेट होगा, 2 3 भी इसका सबसेट होगा और 1 3 भी इसका सबसेट होगा। ये मैंने आप लोगों को सारे सबसेट लिख दिए। बता रहा हूं, एम्प्टी सेट सबका सबसेट होगा। अकेला 1 इसका सबसेट होगा, 2 इसका सबसेट होगा, 3 इसका सबसेट होगा, 1 2 इसका सबसेट होगा, 2 3 इसका सबसेट होगा, 1 3 भी इसका सबसेट होगा और अल्टीमेटली 1 2 3 तो होगा ही सबसेट। तो क्या होता है पावर सेट, वो सेट जिसके अंदर किसी पार्टिकुलर सेट के क्या आ जाए, सबसेट आ जाए, ठीक है जी। अब मैं एक और बताता हूं, बी मान लेते हैं ए बी, ठीक है जी। ए बी 2 एलिमेंट थे, इसका पावर सेट बनाते हैं, क्या बनेगा, एम्प्टी, अकेला ए, अकेला बी और ए बी, ठीक है जी। ये इसके क्या बन गए, सबसेट बन गए। तो ये बन गया पावर सेट ऑफ बी। अगर कर दो सी में एक सेट ले लूं जिसके अंदर अकेला 1 एक क्या हो, एलिमेंट हो, तो पावर सेट ऑफ सी क्या आएगा। देखो, एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है और खुद का सबसेट होता है, ठीक है। खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो मैं आप लोगों को क्या बताया, पावर सेट। अब सुनना, यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, एलिमेंट्स ऑफ ए, एन ऑफ ए कितना था, 3। ये मैंने आपको जिसने फर्स्ट एक्सरसाइज की देखी, मतलब फर्स्ट वीडियो 11th क्लास की नहीं देखी, मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो पहली वीडियो देखे, दूसरी वीडियो बाद में देखे, ठीक है जी। तो एन ऑफ ए कितना आ गया, 1 2 3। तो मैंने क्या देखा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 3 है तो उसके कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसेट कितने बन गए, सबसेट्स कितने बन गए, 8। जब 2 एलिमेंट थे तो सबसेट कितने बन गए, 4। सबसेट कितने बन गए, 4, ठीक है। जब 2 एलिमेंट थे तो सबसेट कितने बन गए, 4। जब एक एलिमेंट था तो सबसेट कितने बने, 2। इससे ना मैं एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करूंगा। तो 3 एलिमेंट्स थे तो सबसेट 8 बने, 8 को क्या लिखेंगे, 2 की 3। जब 3 एलिमेंट्स थे तो सबसेट 8 बने, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की 3। जब 2 एलिमेंट्स थे तो सबसेट बने 4, मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की 2। अब 1 एलिमेंट्स थे तो सबसेट क्या बने, 2 की पावर 1। यानी 1 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 1 बने, 2 एलिमेंट्स थे, एन ऑफ बी 2 था, एन ऑफ बी 2 था तो 2 की 2 बने, 3 एलिमेंट्स थे तो 2 की 3 बने। तो थ्योरम क्या बन जाएगी,
if a set has n element, if a set has n elements, then total number of subsets are 2 raised to power. If set A कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी थोड़ा हो जाता है कभी कभी. इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट, देखो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैं और रीमोडिफाई कर देता हूं. इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट, ठीक है. If a set A has n elements, then total number of subsets are 2 raised to power n. सर यहाँ पता लग रहा है 3 था तो 2 की क्यूब आ गया, 2 है तो 2 की स्क्वायर आ गया, ठीक है जी. और 1 है तो 2 raised to power 1 आ गया. अगर किसी भी सेट में 4 एलिमेंट्स होते हैं, अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मेरे को सारे सोल्व करके बताएंगे. ए मैंने कोई सेट बना दिया 1 2 3 4, इसका पावर सेट बनाना है. इसका क्या बनाना है? पावर सेट. पावर सेट वो होता है जिसमें सारे के सारे क्या आ जाते हैं? सबसेट आ जाते हैं. तो इसके सबसेट कितने होंगे मैं आपको बता देता हूं. सबसेट्स होंगे 2 raised to power 4. 4 एलिमेंट्स है ना, तो 4 एलिमेंट्स है तो 16 सबसेट होंगे. 5 एलिमेंट्स होते तो 2 raised to power 5 32 एलिमेंट्स होते. 6 होते तो 2 raised to power 6 32 एलिमेंट्स होते. ठीक है जी. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यूनिवर्सल सेट. क्या होता है मैं एग्जांपल से समझाता हूं. एक मैं बड़ा सारा सेट ले लेता हूं U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी. सेट U ले लिया, बताऊंगा क्या है ये. ए में फिर सेट ले लिया एक. ए में मैंने सारे ओड नंबर ले लिए, बी में मैंने सारे इवन नंबर ले लिए, ठीक है जी. फिर ए एक सी सेट और बना दिया 5 तक, एक डी सेट और बना दिया. मैंने इतने सेट लेने हैं बस, और नहीं लेने. मैंने 4 सेट बनाने हैं, ठीक है. बनाना चाहो तो एक और बना दो. सरेआम दिख रहा है जो चारों के चारों सेट है ना यूनिवर्सल सेट के, इस सेट के क्या है? सबसेट. तो ये जो सेट है ना हमारा लार्जर सेट है. तो हमने 4 सेटों को कंसीडर किया और देखा कि चारों सेट इसके क्या है? सबसेट है. तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? व्हेन ऑल द सेट अंडर कंसीडरेशन आर सबसेट ऑफ ए लार्जर सेट. किसी लार्जर सेट के क्या हो? सबसेट हो. जितने सेट्स को अपन कंसीडर करें वो सारे के सारे एक लार्जर सेट के क्या हो? सबसेट हो. उस लार्जर सेट को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे. और फॉर ऑल दी सबसेट द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू. जो ये होगा ना बड़े से बड़ा सेट होगा जिसके सारे के सारे क्या है? सारे के सारे सेट जिसके सबसेट हैं. तो कहने का मतलब उस सेट को क्या बोलेंगे? कैपिटल यू. क्या बोलेंगे? कैपिटल यू. दोबारा बता रहा हूं, मैंने यू माना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए बी सी डी 4 सेट और मान लिए. और सर हम देख रहे हैं ए बी सी डी जो है ना यू का क्या है? सबसेट है. सारे के सारे सेट जो है ना एक पर्टिकुलर बड़े सेट के क्या है? सबसेट हैं. तो कहने का मतलब जो बड़ा सेट होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो बड़े से बड़ा सेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है. उसके बाद आता है कंपेरेबल सेट्स. उसके बाद क्या आता है? कंपेरेबल सेट्स. 2 sets are said to be comparable. 2 sets are said to be comparable if either A is a subset of B or B is a subset of A. दो सेट्स को कंपेरेबल सेट्स कब कहेंगे? ए और बी दो सेट्स हैं, दोनों को कंपेरेबल सेट्स कब कहेंगे? जब या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो. दोबारा बोल रहा हूं, दो सेट्स को कंपेरेबल सेट्स तब बोलेंगे जब ए बी का सबसेट हो, यानी ए बी कंपेरेबल तब होंगे जब इधर ए बी का सबसेट हो और बी जो होगा ए का सबसेट होगा. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल ऑफ अ सबसेट ऑफ आर. ये इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 एलिमेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस की बात करूंगा. ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है जी. मान लेते हैं ये नंबर लाइन में ये ए है, ये क्या है? बी है. ये मैं मान लेता हूं ए है और ये क्या है? बी है. और बी जो होगा यहां पे मैं आपको कुछ केस बना के दिखाना चाहता हूं. बी जो होगा वो ए से बड़ा होगा.
यहाँ पे जो बी होगा वो ए से बड़ा होगा। ठीक है जी। तो पहली बात, मैं इसको सबसेट बना रहा हूं, मैं इसको सेट आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या फिर कैपिटल ए बना देते हैं। हमने इस प्रकार किया एक्स सच दैट एक्स जो है ए से बड़ा है बी से छोटा है, एक्स जो है ए से बड़ा है बी से छोटा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिनोट करके दिखाता हूं इस नंबर लाइन पे। पहले मैं ए और बी को अपन थोड़ा गोला लगा दें, मैग्नीफाई लेंस से हमने गोला लगा दिया, थोड़ा सा जूम कर दिया। ठीक है जी, जूम कर दिया और इसको आपने थोड़ा शेड कर दिया। इसका मतलब क्या है, एक्स ए से बड़ा है ए नहीं है, इसलिए तो इसको मैंने खाली छोड़ दिया। ठीक है, मैग्नीफाई करके थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। और बी को भी मैंने खाली छोड़ दिया, यानी एक्स जो है ए से बड़ा है बी से छोटा है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं एक्स बिलोंग करता है, देखो ये तो था सेट में, अब मैं इंटरवल बना रहा हूं इसका। इंटरवल क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए से बी, ये होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है ये, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या कहते हैं, अगर एक्स ए से बी के ए टू बी ओपन इंटरवल में कब बिलोंग करेगा, जब एक्स ए और बी के बीच में हो, ना तो ए हो और ना ही बी हो। कहने का मतलब ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है, ए और बी के बीच में है, ना तो ए है और ना ही बी है। ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन में बना देता हूं आपको, बी सेट बना देता हूं, एक्स सच दैट एक्स जो है ए से बड़ा और इक्वल है और बी से छोटा है। एक्स ए से, यहां पे ना ए से बड़ा और साथ में नीचे इक्वल का सिंबल भी है। एक्स ए से बड़ा और इक्वल है और बी से क्या है, छोटा है। तो मैं इस केस में क्या लिखूंगा, एक्स किससे बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। देखो मैंने एक तरफ क्लोज्ड इंटरवल लगाया, एक तरफ ओपन इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल होता है, ध्यान से देखो ये क्लोज्ड इंटरवल होता है। कहने का मतलब ए तो इंक्लूड करना है लेकिन बी इंक्लूड नहीं करना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया। ए के ऊपर ऐसे गोला लगाया, बी के ऊपर गोला लगाया, ए टू बी को ए से बी तो डायरेक्ट कर दो, क्योंकि ए से बी हम लोगों ने सारे लेने हैं, ए से बी तो सारे लेने होते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे ए भी लेना है तो ए को भी क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे, ए को भी क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे, मतलब यहां पे ए लेना है। ठीक है। तीसरा केस, बी एक्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, मतलब यहाँ पे ए से बड़ा है बी से छोटा और इक्वल है। इस केस में एक्स कहां से बिलोंग करेगा, ए तरफ ए पे ओपन इंटरवल लगेगा और बी पे क्या लगेगा, क्लोज्ड इंटरवल लगेगा। ए पे ओपन इंटरवल मतलब ए नहीं लेना, बी लेना है, इसके बीच के तो सारे लेने होते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, मतलब ए और बी के बीच के तो सारे हमने एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन ए नहीं लेना लेकिन बी लेना है। ठीक है जी, समझ लो बात को। अब तीसरा जो केस होगा, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, ए को तो क्या कर देंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, और बी को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। अब जो हमारा ये सी बनना था, सी बनना था, लास्ट डी जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स सच दैट x is greater than equals to a and less than equals to b, मतलब a भी लेना है b भी लेना और उसके बीच के सारे लेने हैं। तो क्या बन जाएगा, x belongs to closed interval a closed interval है b। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ये अपना a था, ये अपना b था, a पे गोला लगाया, b पे गोला लगाया, सर्कल कर दो, मतलब बीच वालों को तो सबको डायरेक्ट किया, a को भी डायरेक्ट किया, b को भी डायरेक्ट किया। इसमें यानी a और b के सारे एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, a भी आएगा b भी आएगा। समझो इंटरवल का क्या मतलब होता है, मैं कह देता हूं x बिलोंग कर रहा है 3 से 4, क्लोज्ड इंटरवल 3 से 4, मतलब 3 लेना है, 4 लेना है, 3 और 4 के बीच वाले सारे x से बिलोंग करेंगे, सारे x होल्ड करेंगे। 3.1 में bx होगा, 3.2 भी होगा, 3.3, 3.11, इसमें इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। कितने नंबर आ जाएंगे इसमें, इनफाइनाइट। समझ लो बात को। आई थिंक मैंने अपनी ओर से पूरी भरपूर कोशिश की है, और जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, मैं आप लोगों के साथ किसी के साथ कोई टच में नहीं हूं, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे को समझ रहे हो। जिसको समझ आ रही है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको अच्छा लग रहा हो वो कमेंट भी करें। तो आज के लिए इतना ही। न्यू सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।